हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिद्ध करेंगे कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को तो यूट्यूब पे मान लीजिए कि बहुत सारे टीचर वैसे बहुत सारे तरीके से बताए हुए हैं, बट इस क्वेश्चन को आज हम एक ऐसे तरीका से सिद्ध करने वाले हैं आपके सामने, जो आपके दिमाग में सीधे ये क्वेश्चन छप जाएगा, जो आप कभी इस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे आज के बाद। और आपको मैं बता दूं कि अगर मैथ को आप इसी तरह से आप बिल्कुल जीरो लेवल से, शून्य लेवल से हीरो लेवल तक बहुत ही अच्छा से अगर मैथ सीखना चाहते हैं, तो आप ईमानदारी से मैथ सीखने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, खास करके बिहार बोर्ड में ये प्रश्न जो है उसको आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आंसर में कि यदि संभव हो तो माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या ए है। क्या मान लेंगे? एक परिमेय संख्या ए है। तो एक परिमेय संख्या ए मान लिए हम यहाँ से। तो अब क्या करेंगे, 5 - √3 को हम ए मान लिए तो ए के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, 5 - ए बराबर √3 मिल जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3 बराबर 5 - ए। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि बराबर की इस साइड हमें एक अपरिमेय संख्या है और इस साइड 5 - ए है, यानी 5 - ए यानी दो परिमेय संख्या के रूप में, अंतर के रूप में है। तो जब भी इस प्रकार से दो परिमेय संख्या अगर अंतर के रूप में होता है, तो दो परिमेय संख्या का अंतर हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। अंतर का मतलब घटाव। जैसे मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या आपके पास 4 है और एक परिमेय संख्या मान लीजिए आपके पास 2 है। कितना है? 2 है। अब दोनों का आप अंतर करते हैं, घटाव करते हैं, तो आपके पास आंसर जो निकल करके आएगा कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये जो 2 आएगा ये आपका क्या होगा? एक प्रकार का परिमेय संख्या ही होगा। तो दो परिमेय संख्या का अंतर हमेशा परिमेय संख्या होता है। और ये जो √3 है ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण फर्स्ट से आप क्या देख रहे हैं? समीकरण फर्स्ट से अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। बराबर का सिंबल है यानी इक्वल का सिंबल है। बराबर का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ बराबर। लेकिन ऐसा तो नहीं है यहाँ इधर अपरिमेय है और इधर परिमेय हो गया। तो अपरिमेय बराबर परिमेय जो कि बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे कि अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, जो असंभव है। जो क्या है? असंभव है। जो असंभव है लिख देंगे। अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता जो है गलत है। हमारी मान्यता क्या है? गलत है। इसीलिए
इसीलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको कैसे सॉल्व किए, चलिए एक बार समझ लेते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को हम सबसे पहले मान लेंगे कि यदि संभव है तो जब माइनस के रूप में और प्लस के रूप में या बट्टा के रूप में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो यही मानेंगे। यदि संभव हो तो माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या ए है। ज़रूरी नहीं है कि हम ए मानेंगे, और भी कुछ मान सकते हैं, जैसे आर मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, कुछ भी। तो ऐसे मान लेंगे तो 5 माइनस रूट 3 बराबर ए हो जाएगा। तो इधर से ए को इधर बराबर किस साइड लाएंगे तो 5 माइनस ए बराबर ई माइनस रूट 3 उधर जाएगा तो प्लस रूट 3 हो जाएगा। तो रूट 3 बराबर हो जाएगा 5 घटे ए। समीकरण फर्स्ट से अब हम क्या देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या इधर है, इधर दो परिमेय संख्या का अंतर है। तो दो परिमेय संख्या का अंतर हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, जो असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सिद्ध कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।